हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। मीनिंग से हम सबसे पहले बात करेंगे कि मीनिंग क्या है डिस्पर्शन का। मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। कितना वेरिएशन है? सो द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड्स टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएशन और डिस्पर्शन ऑफ द डाटा। हाउ इज डिस्पर्शन डिफरेंट फ्रॉम एवरेज? अब हम उसकी बात करते हैं। एवरेज ऑफ द सीरीज refers to central tendency of the series. It represents behavior of all items in the series, but different items tends to different from their average. So dispersion measures the extent of this difference, or dispersion measures the extent to which different items tends to disperse away from the central tendency. मतलब ये देखना है कि central tendency से वो आइटम कितनी दूरी पे है। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू नो द वेरिएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द एवरेज वैल्यू ऑफ सीरीज, टू नो अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सीरीज। उसके बाद टू नो द रेंज ऑफ द वैल्यू, टू कंपेयर द डिस्पैरिटी बिटवीन टू और मोर सीरीज। और उसके बाद टू नो वेदर द सेंट्रल टेंडेंसी ट्रूली रिप्रेजेंट्स द सीरीज और नोट, कि जो जो एवरेज निकाली है वो डिस्पर्शन से पता चलेगा वो सीरीज को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या है। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स। सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है? व्हेन डिस्पर्शन ऑफ द सीरीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द सीरीज, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और रिलेटिव मेजर्स क्या बेटे? द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन एक्सप्रेसेस the variability of the data in terms of the sum relative value या परसेंटेज में हम उसको निकालते हैं। तो मेथड्स क्या हैं मेजर करने के डिस्पर्शन के? एक तो जाहिर है एब्सोल्यूट मेजर, दूसरा रिलेटिव मेजर या रिलेटिव मेजर। तो सबसे पहले रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंज कर्व। ये तो आ जाएगा एब्सोल्यूट मेजर्स में। और रिलेटिव मेजर्स में आएगा कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है, और कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज के केस में कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकलेगा, क्वार्टाइल डेविएशन के केस में कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन के केस में कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉफिशिएंट निकलेगा। और ये जो लॉरेंज कर्व है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम इस वीडियो में सबसे पहले करेंगे रेंज। तो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक पर्टिकुलरली है वो रेंज का है। ठीक है जी, बाकी टॉपिक एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में करते जाएंगे। अब हम रेंज की बात करेंगे, रेंज क्या होती है। सो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू इन अ सीरीज। ठीक है, उस सीरीज में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा रेंज का इज इक्वल टू एच माइनस एल। तो यहाँ हाई एच क्या आ जाएगा? हाईएस्ट वैल्यू, ये तो आप सबको भी पता ही है, समझ भी आ गया होगा, हाईएस्ट वैल्यू। और एल क्या है? लोएस्ट वैल्यू। ठीक है जी, ये है हमारा। तो चलिए अब इसका, ये तो रेंज का फॉर्मूला आ गया। अब इसका कॉफिशिएंट कैसे निकालना है? कॉफिशिएंट का फॉर्मूला जो है वो कैसे रहेगा? कॉफिशिएंट ऑफ रेंज वो रहेगा सी आर। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल। अगेन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, इससे कैलकुलेट कर देना। तो अब आपको पता है जो सीरीज होती है हमारी, सीरीज तीन तरीके की होती है। एक होती है इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट, तीसरा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, तो हम इसमें क्या करेंगे? अब एक एक करके मेथड करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज के केस में। तो पहले लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड आउट द रेंज, फाइंड आउट द रेंज
एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। और डाटा क्या गिवन है, वेजेस के रूप में रुपीज, और वो है हमें फिगर 50, ये 60, 80, 90, 200, 225, 250, 300, 340, ठीक है जी, 400, 415, 425, 450 और 500, ठीक है जी। तो अब हमें सोल्यूशन में क्या करना है, रेंज फाइंड करनी है गाइस। अगर तो ये डाटा आपको सीक्वेंस में ना दिया गया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तभी आप लोएस्ट एंड हाईएस्ट फिगर को ढूंढ पाओगे। तो फिर रेंज का फॉर्मूला लगा के आप क्या करोगे, h माइनस एल, दैट विल बी हाईएस्ट 500, लोएस्ट कितना 50। तो r कितना आ गया इस केस में, r आ गया 450, r कितना आ गया गाइस 450, ओके जी। और उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज मैं आपको कराता हूँ। ये हमारा पेज नंबर 4, यहाँ पे आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा h माइनस एल और h प्लस एल, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम कैसे करेंगे गाइस, ये आ जाएगा हाईएस्ट की तरह 500 माइनस 50 अपॉन 500 प्लस 50। तो ये आ गया 450 अपॉन 550, ये इससे कट गया। तो इसकी फिगर आ जाएगी कोफिशिएंट की, सी आर इज इक्वल टू 0.82, राइट हो, ओके बेटे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट सीरीज की, वो है पेज नंबर 5 पे डिस्क्रीट सीरीज की, डिस्क्रीट सीरीज। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है हमें, वो क्या गिवन है कि कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, साइज और फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। साइज कितना है, 10 से लेकर 18, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। और इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी 1, 13, 24, 14, 15, ये 10, 17 नहीं है इसमें, सॉरी 17 नहीं है, सिर्फ 18 ही है, ये नहीं आएगा, बस यहाँ तक ही डाटा हमारे पास। 15 के बाद 13, ठीक है, ये 16 और ये 18 आ जाएगा। तो यहाँ हमें यहाँ पे सोल्यूशन के लिए क्या करना है, रेंज का फॉर्मूला लगाना है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट हमें हमेशा एक्स में से ढूंढना है, ये एक्स है, ये एफ है, हमें किस में से ढूंढना है बेटा, एक्स में से ढूंढना है, ठीक है। तो हाईएस्ट कितना है 18 और लोएस्ट कितना है 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 18 माइनस 10, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 8। रेंज कितना आ गया गाइस, 8 आ गया, चलो ठीक है। उसके बाद सी आर कैसे करना है, h माइनस एल और h प्लस एल। तो ये आ जाएगा 18 माइनस 10 और 18 प्लस 10। तो ये हमारा आ जाएगा 8/28। तो ये कट के कितने से आ जाएगा 0.29। तो ये कितने से कट के आ जाएगा 0.29 कट के आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज की, जिसमें हमें मिड वैल्यू से लेना पड़ता है, इसमें मिड वैल्यू से हम काम करेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपको पेज नंबर 6 पे, हमारा जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है बच्चे। तो अब क्या आएगा, अब इसमें मिड वैल्यूज हमें नेचुरली इसमें फाइंड करनी पड़ेगी, या मिड वैल्यू से करना पड़ेगा, या उससे दूसरा मेथड है कि हमें ओपनिंग या क्लोजिंग से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें दो मेथड होते हैं। मेथड नंबर वन में हमें क्या करना है, मिड वैल्यूज, तो इसमें उसको बेस लेना है एच और एल के लिए, ठीक है। अब मैं इसका क्वेश्चन कराता हूँ। हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड रेंज एंड
सी आर, ठीक है जी। और साइज और फ्रीक्वेंसी, ओके बच्चे, ओके। तो ये 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, ओके। और उसके बाद यहाँ आएगा 4, 9, 15, 30 और 40, ठीक है जी। अब सोल्यूशन में हमें क्या करना है, नेचुरली साइज ये गिवन है हमारे पास, तो यहाँ पे ये तो x आएगा और उसके बाद मिड वैल्यूज m और फ्रीक्वेंसी f, ठीक है जी। हालांकि फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें क्वेश्चन तो प्रॉपर तरीके से ही करना है ना, ठीक है। 15 से 20, 20 से 25, ये क्या आ जाएगा 20 से 25 और 25 से 30, और इसकी मिड वैल्यू कितनी बेटा 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 और 27.5, ये आएगा 4, 9, 15, 30 और 40। और रेंज कैसे आएगी बेटा, h माइनस एल करके, तो ये सबसे हाईएस्ट कितना 27.5, ये h है और ये क्या है l है, और 7.5, तो r कितना आ गया 20, r कितना आ गया गाइस 20। और उसके बाद सी आर अब कैसे कैलकुलेट होगा गाइस, सी आर कैलकुलेट होगा h माइनस एल अपॉन h प्लस एल, तो ये आ गया 27.5 माइनस 7.5 और 27.5 प्लस 7.5, ये आ गया आपका 20, और ये तो एक बन जाएगा 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 आ जाएगा, ये 35, और एक कट के कितना आ जाएगा 0.57, ठीक है गाइस। ये तो हमारा मिड वैल्यूज का था। दूसरा मेथड कहाँ से हमें लेना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के हिसाब से, ठीक है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है। और इसमें क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ठीक है। और उसके बाद साथ में हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है। मार्क्स में हमारे पास 20 और 29, 30 और 39, ठीक है, और 40 से 49, और उसके बाद 50 से 59, और उसके बाद 60 से 69। और एफ क्या चीज़ है, काम वाली लड़की आई है, ये नहीं 60 से 69 आ गया ये, ओके, 60 से 69। और उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे गिवन है 8, 12, 20, 7 और 5, ठीक है जी। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेंज एंड सी आर। और सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में अब ये देखो ये इंक्लूसिव है, इस सीरीज को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना पड़ेगा। तो x क्या आएगा, अब 19.5 आधा कम कर देंगे, आधा बढ़ा देते हैं इसमें, 19.5, 29.5, 29.5 और 39.5, 39.5 और 49.5, और उसके बाद यहाँ पे क्या है 49.5 और 59.5, 59.5 और 69.5, और यहाँ पे अब मिड वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है 8, 12, 20, 7 और 5, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। अब रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, h माइनस एल, तो ये आपका l है और ये h है, ये h है और ये l है, तो इसको करो 69.5 और 19.5, तो r कितना आ गया, r आ गया 50, r कितना आ गया गाइस 50। उसके बाद सी आर कितना आएगा, h माइनस एल और h प्लस एल, h कितना आपका यहाँ पे 69.5 और 19.5, 69.5 प्लस 19.5, तो ये आ गया 50। तो इसको हमने ऐड कर लेना 69 और 29 को, ये आ गया आपका 89,
तो सी आर कट के कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.562 0.562 आ जाएगा। ठीक है जी। तो गाइज इसी के साथ ये वाला जो पोर्शन है हमारा कंप्लीट होता है रेंज का। तो अगली वीडियो में हम करेंगे क्वार्टाइल वाला, तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारा जो इसमें एब्सोल्यूट मेजर्स कैलकुलेट करने हैं या रिलेटिव मेजर्स कैलकुलेट करने हैं, इस वीडियो में हमने पर्टिकुलर रेंज निपटाया। नेक्स्ट में हम करेंगे क्वार्टाइल डिवीजन। ठीक है गाइज, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, गुड लक।